कि ओवैसी साहब की जरूरत है हमको, तो शामिल किया जाएगा। ये कौन बड़ी बात है। लेकिन हम आपको शामिल नहीं करें इसके लिए आकर के आप वोट काटिएगा, वोट बर्बाद कीजिएगा और भाजपा को मदद करना चाह रहे हैं। कौन नहीं जानता है, पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। और आपको बता देना हम चाहेंगे, पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में बिहार में इनके वोट काटने के चलते हमारा सरकार नहीं बना। हम बात करेंगे मेहताब आलम काबुल साहब, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ और बहुत ही पुराने नेता हैं और ये माइनॉरिटी के सदस्य भी रह चुके हैं। स्वागत है मेहताब साहब आपका हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। धन्यवाद आपके चैनल का भी और आपका भी। अभी जो है कुछ देर पहले आपके कांग्रेसी मित्र थे, उनसे अब तेजस्वी यादव के कैंडिडेट न घोषित करने के सवाल पर बहस कर दिया, तो इतने समर्पित क्यों लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर? कांग्रेस के द्वारा घोषणा करने और ना करने की जो बात चल रही है, कोई मैं आपको कह रहा हूं कि आप इतने समर्पित कार्यकर्ता, लालू यादव से क्या खास लगाव? लालू जी से तो बहुत ज्यादा लगाव हमारा है, उनके लिए हम लोग कुछ भी कर देने को तैयार रहते हैं। तेजस्वी जी और लालू जी को हुक्म हो तो जीवन की अंतिम लड़ाई भी हम लोग लड़ लें। इसलिए यह कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न पार्टी लेवल पर होनी चाहिए। अच्छा, दुख होता है कैंडिडेट नहीं घोषणा? नहीं, कोई दुख नहीं होता। घोषणा करने की बात यहाँ कहाँ है, स्वतः घोषित है, मानकर चल रहे हैं, एकदम स्वतः घोषित है। हमारे तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन चल रही है और उसमें कांग्रेस भी शामिल है और दल भी शामिल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस और हमारे बीच में समझौता है, हम लोग 7 दल है उसमें, सभी लोगों के साथ बात है। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं घोषणा कर रही है? करेगी, समय आने पर करेगी। घोषणा क्यों नहीं कर रही है? लीडर तो मान रही है, हर प्रोग्राम में हर दौरे में तेजस्वी जी और राहुल जी बराबर में भागीदार रहे हैं, बल्कि तेजस्वी जी की भागीदारी ज्यादा रही है। इसलिए यह प्रश्न करना कोई औचित्य नहीं है इसका। अच्छा, ये बताइए, सीमांचल में ओवैसी साहब की सभा हुई, सीमांचल में है, जो फिर मुस्लिमों को गोलबंद किया जा रहा है ओवैसी साहब द्वारा, इस पर क्या कहिएगा आप? मेरे द्वारा पहले कहा जा चुका है, ओवैसी जी का अब वो महत्व नहीं रहा है जो पिछले बार उनको महत्व मिला था बिहार से। सभी लोगों को मालूम हो चुका है कि ओवैसी जी के नेतृत्व में अगर वोट कटौती होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाले पार्टी को होगा, महागठबंधन को होगा, और ऐसा मुसलमान कभी होने नहीं देगा। खास करके ओवैसी साहब से मेरा निवेदन होगा, अनुरोध भी है, निवेदन है कि वो बुद्धिजीवी हैं और पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, बारिस्टर हैं। इतनी छोटी हरकत ना करें कि वोट की बर्बादी हो और बीजेपी को मौका मिले बिहार में। हालांकि ओवैसी साहब का तो कहना है कि हमको महागठबंधन ऑफर दे शामिल होने के लिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई शामिल हो। महागठबंधन महसूस करेगी कि ओवैसी साहब की जरूरत है हमको, तो शामिल किया जाएगा। ये कौन बड़ी बात है। लेकिन हम आपको शामिल नहीं करें इसके लिए आकर के आप वोट काटिएगा, वोट बर्बाद कीजिएगा और भाजपा को मदद करना चाह रहे हैं। कौन नहीं जानता है, पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। और आपको बता देना हम चाहेंगे, पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में बिहार में इनके वोट काटने के चलते हमारा सरकार नहीं बना, जिसका नतीजा आप बंगाल के चुनाव में देखा होगा। एक सीट इनको नहीं मिला, एक मुसलमान वोट नहीं दिया इनको। अब वह सिलसिला आज तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। ओवैसी जी खुद समझ लें और सोच कर निर्णय लें, किसी के बहकावे में निर्णय ना लें, और नहीं तो ओवैसी जी का अंत तुरंत है। अच्छा, हाल के दिनों में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10-10 हजार रुपया 75 लाख महिलाओं को जो दिया है स्वरोजगार के लिए, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? यह सरकार 20 साल से बिहार में राज कर रही है। 20 साल पहले महिला नहीं थी बिहार में, यह योजना देना था तो 20 साल पहले देते। आप 10,000 दे करके हमारा संविधान, हमारी महिलाओं की मान सम्मान खरीदना चाहते हैं। शर्म से डूब जाना चाहिए, डूब मरना चाहिए नीतीश जी को और उनके पार्टी के लोगों को और उनके गठबंधन में शामिल बीजेपी को, कि इस तरह का ओछी हरकत कर रहे हैं। रोजगार ही देने की बात करना है तो 2-2 लाख देते,
तो 10,000 में कौन रोजगार मिलेगा? बोले हैं कि इलेक्शन बाद 2-2 लाख रुपया दिया जाए। ये प्रलोभन है, प्रलोभन है। इनकी सरकार केंद्र में भी है। क्या देश के अन्य राज्यों की महिलाएं देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको स्वावलंबन नहीं चाहिए? उनको रोजगार नहीं चाहिए? अगर देना है तो पूरे देश की महिलाओं को दे। सिर्फ बिहार में ही दे करके बिहार के महिलाओं के मान सम्मान खरीदने की कोशिश की जा रही है। इससे घटिया हरकत और कोई हो नहीं सकता है। सुना ये थे काबुल साहब, जो हाल के दिनों में बिहार में जो चल रहे हैं मामले, उन पर बेबाकी से अपना राय रखा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव। धन्यवाद।